हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के लेके आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मार्स गैस इज। मार्स गैस है, ठीक है, मार्स गैस है, तो इसका आंसर होगा मीथेन। क्या होगा? मीथेन। मीथेन यानी CH4। ठीक है, बात करते हैं अगर हम मार्स गैस की, तो ये बुलबुलों के रूप में निकलता है दलदली जगहों से। कहां से? दलदली जगहों से निकलता है। कैसे? बुलबुले के रूप में निकलता है। इथेन की अगर मैं बात करूं, नेचुरल गैस, तेल कूपों से निकलने वाली गैस है और रासायनिक दृष्टि से ये कम अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, इथेन। अगर मैं बात करूं एसिटिलीन की, हाइड्रोकार्बन है, रंगहीन और ज्वलनशील होता है। रंगहीन और ज्वलनशील होता है। एथिलीन की अगर मैं बात करूं तो रासायनिक यौगिक है ये क्या है? एथिलीन एक रासायनिक यौगिक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी के जनक कौन है? आवर्त सारणी के जनक कौन है? मेंडलीव। कौन है? मेंडलीव। ठीक है, आंसर इज मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त हैं। 18 समूह और 7 आवर्त हैं। ठीक है, और बताऊं लेवोजियर की बात करूं, लेवोजियर की बात करूं मैं, तो दहन में ऑक्सीजन की भूमिका, दहन में जो ऑक्सीजन की भूमिका होती है उसकी खोज की थी। ठीक है, दहन में ऑक्सीजन की भूमिका। ठीक है, अगर मैं बात करूं एवोगाड्रो की बात करूं, तो एक समान ताप दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान होती है, समझ में आया? तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आंसर इज मेंडलीव। मेंडलीव। ठीक है, आवर्त सारणी के जनक कौन है? मेंडलीव। हमारा क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन के दौरान पदार्थ की अवस्थाओं का क्या रूपांतरण होता है? ठीक है, What conversion of state happens during sublimation? जब भी सब्लिमेशन की बात आती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कपूर, यानी ठोस से गैस। ठीक है, तो आंसर तो तुरंत मिल गया आपको, ठोस से गैस, सॉलिड टू गैसियस। ठीक है, अब बात करते हैं तरल से ठोस की। तरल से ठोस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पारा में लेड का विलेन आ जाता है। तरल से ठोस की बात करें, फिर से वही आ गया है लिक्विड टू, नहीं लिक्विड टू यहाँ पे कर लीजिए आप गैस। ठीक है, तरल से गैस में कर लीजिए, ये ऑप्शन गलत हो गया, सॉरी। तो तरल से गैस की अगर हम बात करें तो जल में CO2 का विलयन, और गैस से ठोस की अगर मैं बात करूं, गैस से ठोस की बात करूं तो वायु में आयोडीन का विलयन, धुआं और वायु में आयोडीन का विलयन, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सॉलिड टू गैसियस, यानी कि ठोस से गैस होगा। नेक्स्ट है हमारा जंग को रोकने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों को जिंक की परत से ढकने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया। ठीक है, बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा गैस रिसाव का पता लगाने में मदद करने के लिए LPG सिलेंडर में जोड़ा जाने वाला एक एजेंट है? तो इसका आंसर क्या होगा? एथिल मरकैप्टन। ठीक है, मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन इसका आंसर होगा। चलिए, इथेनॉल की अगर बात करूं तो जल रहित एथिल एल्कोहल गन्ना, मक्का आदि से ये प्राप्त किया जाता है। क्लोरोफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो सेमुअल गुथरी और न्यूजीन सोबेस और जस्टस वॉन, ठीक है, इन्होंने इसकी खोज की थी। किसकी? क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। ठीक है, पॉपिंग ध्वनि के साथ कौन सी गैस जलती है? आंसर है इसका हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना है? 20.95 और नाइट्रोजन कितना है? 78.0
0.08%। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। स्टेनलेस स्टील के मिश्रण से बना मिश्र धातु है, कौन सा मिश्र धातु है? आंसर इज बी, आयरन कार्बन क्रोमियम निकेल। ठीक है, लोहा कार्बन क्रोमियम एंड निकेल, आंसर इसका होगा बी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर के सभी, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए अगला, दही की उपस्थिति के कारण खट्टा होता है, किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? ठीक है, टैट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और ऑक्जेलिक अम्ल, ये होता है लैक्टिक एसिड के कारण होता है। टैट्रिक की अगर हम बात करें तो इसमें खट्टे फल आते हैं, जैसे हो जाता है पाइनएप्पल हो गया, अनानास वगैरह, या फिर इसमें अनानास हो गया, इमली हो गया, ठीक है, स्ट्रॉबेरी हो गया, मैंगो हो गया, ये सब इसमें आते हैं टैट्रिक में। एसिटिक की बात करें तो इसका गंध बहुत तीखा होता है, स्वाद खट्टा होता है, इसमें सिरका आता है। ऑक्जेलिक की अगर हम बात करें तो ये क्रिस्टलीय ठोस, ये सिंपल याद रखिए कि रंगहीन घोल बनाता है, ये क्रिस्टलीय ठोस है। किसमें रंगहीन घोल बनाता है? पानी में। और ब्रोकली, पालक इसके अच्छे सोर्सेज होते हैं। सफाई और जंग हटाने में इसका काम किया जाता है, ये याद रखिएगा, सफाई और जंग हटाने में इसका उपयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भोपाल की घटना में शामिल गैस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार आ ही जाता है ये क्वेश्चन, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड अकार्बनिक यौगिक है। गंध, सड़ा और इसका जो स्मेल होता है वो सड़े अंडे जैसा होता है। मिथाइल क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो क्लोरोमीथेन भी कहते हैं, रंगहीन, ज्वलनशील और जहरीली गैस होती है मिथाइल क्लोराइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, अकार्बनिक यौगिक है, उर्वरक वगैरह के उत्पादन में इसका यूज किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, नेक्स्ट पे आइए, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल पानी के अणुओं को खो देते हैं, इस संपत्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल पानी के अणुओं को खो देते हैं, संपत्ति को क्या कहा जाता है? एफ्लोरेंसेस कहा जाता है। ठीक है, आंसर इज एफ्लोरेंसेस। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है मीथेन, आंसर है इसका मीथेन, CH4। ओके, बेंजीन की अगर मैं बात करूं, अत्यंत ज्वलनशील, रंगहीन और मीठी गंध होती है इसकी, बेंजीन की। और अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं, ये रंगहीन होता है, ज्वलनशील ये भी होगा, आसानी से तरलीकृत गैस है, ये आसानी से तरलीकृत गैस है ब्यूटेन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका मीथेन। चलिए अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन है? निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन है, बताइए? एस्टैटिन, आंसर है इसका एस्टैटिन। रेडियो एक्टिव तत्व है। ओके, सीजियम की अगर मैं बात करूं तो रासायनिक तत्व है, नरम सोने के रंग की धातु और ऑप्टिकल ग्लास बनाने में यूज होता है, किसका? सीजियम का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस ठोस संरचना का एक निश्चित और तेज गलनांक होता है? आंसर है इसका क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, चलिए, सल्फर दो बहुरूपी रूपों में मौजूद है, कौन कौन से हैं वो?
कौन कौन से हैं वो? आंसर इसका रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ठीक है। जब प्रत्येक आयतन V वाले दो पूर्ण विलयनों को मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप विलयन का आयतन क्या होता है? क्या होता है बताइए, आंसर इसका क्या होगा? 2V, आंसर इज B, 2V। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रासायनिक कोशिकाओं की श्रेणी में नहीं आता है? कोशिकाओं की श्रेणी में नहीं आता है, कौन सा है? कौन सा विद्युत रासायनिक कोशिकाओं की श्रेणी में नहीं आता है? इसका है फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सेल है? कौन सा है इलेक्ट्रोलाइट? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, आंसर इज सी, आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक उदाहरण नहीं है? थर्मोप्लास्टिक उदाहरण नहीं है कौन सा? एपॉक्सी, एपॉक्सी, आंसर इज बी। पॉलीमर की सबसे छोटी रिपीटिंग यूनिट कहलाती है, पॉलीमर की सबसे छोटी रिपीटिंग यूनिट कहलाती है, क्या कहलाती है? पॉलीमर की मोनोमर, क्या कहलाएगी? मोनोमर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया कैनेटिक्स के अध्ययन को, प्रतिक्रिया कैनेटिक्स, काइनेटिक्स होगा, काइनेटिक्स, काइनेटिक्स के अध्ययन को कहा जाता है उल्लिखित सभी, यानी प्रतिक्रिया की दर, प्रतिक्रिया की दर, कारक जो प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, और प्रतिक्रिया का तंत्र, ठीक है। ऑल ऑफ द मेंशन, जो भी उल्लिखित है ऑल ऑफ द अबव सब होगा। चलिए, में क्षार धातु और हैलोजन दोनों के गुण होते हैं, किसमें? किसमें होते हैं? हाइड्रोजन, आंसर इज बी, हाइड्रोजन, ठीक है। संक्रमण तत्वों की विशेषताएं क्या हैं? आंसर है इसका मेटेलिक, धात्विक, धात्विक, ठीक है। फिर आता है हमारा लिटमस पेपर से किसका परीक्षण किया जा सकता है? लिटमस पेपर, तो याद रखिएगा अम्लीय प्रकृति और बुनियादी प्रकृति दोनों का, बोथ एसिडिक एंड एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों का किया जा सकता है, आंसर इज सी, आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन अपरूप अक्रिस्टलीय है? कौन सा है अक्रिस्टलीय? लैंप ब्लैंक, लैंप ब्लैंक, ठीक है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।